संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो अधिकार की वह कौन सी विशिष्ट शक्ति है जिसे प्रदान करने के लिए अब चीन भी भारत के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है? इस विशेष अधिकार की प्राप्ति के पश्चात भारत के पास किस प्रकार की अभूतपूर्व क्षमताएं आ जाएंगी और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हिंदुस्तान का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य निर्वाचित होना क्यों अनिवार्य है? वह क्या कारण है कि जो चीन कल तक दिल्ली के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता था, वही आज भारत के समर्थन में सुर मिला रहा है? वर्तमान में इस विशिष्ट शक्ति पर किन मुल्कों का एकाधिकार है और यह वीटो पावर भारतीय भविष्य के लिए इतनी निर्णायक क्यों मानी जा रही है, जो देश की तकदीर बदल कर रख देगी? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे, किंतु विवरण में जाने से पूर्व इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश्व के मानचित्र पर आज आधिकारिक तौर पर 195 राष्ट्र मौजूद हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में केवल मुट्ठी भर देशों का ही दबदबा कायम है। इस प्रभावशाली श्रेणी में प्रथम स्थान पर वैश्विक महाशक्ति अमेरिका आता है, जिसके बाद दुनिया के औद्योगिक कारखाने के रूप में विख्यात चीन का नाम लिया जाता है। इसके पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से विशालतम देश रूस और तकनीकी नवाचार के अग्रणी जापान का स्थान आता है, किंतु अब इस गौरवशाली सूची में भारत का नाम भी बद्धे सम्मान के साथ जुद्दह चुका है। वर्तमान भारत को एक उभरती हुई आर्थिक सत्ता, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र, अजेय सैन्य शक्ति और वैश्विक पटल पर एक अत्यंत प्रभावशाली चेहरे के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज हिंदुस्तान विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, G20, BIS, क्वाड और शंघाई सहयोग संगठन जैसे तमाम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो इसकी वैश्विक साख को निरंतर सुदृढ़ करता है। इतनी उपलब्धियों के बावजूद भारत के पास अब तक वीटो अधिकार की कमी रही है, जिसे देश की कूटनीतिक सीमाओं में एक बड़ी कमी के तौर पर देखा जाता है। वास्तव में वीटो पावर वह शक्ति है जो प्रत्येक प्रभावशाली देश की आवश्यकता होती है, किंतु यह अब तक नई दिल्ली की पहुंच से दूर रही है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। इस शक्ति को प्रदान करने का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है, जिसकी सर्वाधिक प्रभुत्वशाली इकाई सुरक्षा परिषद कहलाती है। इसी परिषद के भीतर वीटो से संबंधित समस्त निर्णय और चर्चाएं संपन्न होती हैं। इस विशिष्ट इकाई में केवल 5 देशों को स्थायी सदस्यता का दर्जा प्राप्त है और उन्हीं के पास वीटो का ब्रह्मास्त्र मौजूद है। इन 5 राष्ट्रों को वैश्विक राजनीति में P5 के नाम से संबोधित किया जाता है, जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही इसके स्थायी स्तंभ बने हुए हैं। इस सूची में पहला नाम अमेरिका का है, जिसकी धरती न्यूयॉर्क में इस संगठन का मुख्यालय स्थित है और जो इस संस्था को सर्वाधिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा सदस्य रूस है, जो आरंभिक काल में सोवियत संघ के रूप में इस परिषद का हिस्सा था, परंतु 1991 के विघटन के पश्चात रूस इसकी विरासत और सीट का उत्तराधिकारी बना। तीसरा स्थान चीन का है। प्रारंभ में यह सदस्यता रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास थी, जिसे वर्ष 1971 में बीजिंग स्थित पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्थानांतरित कर दिया गया। चौथा देश फ्रांस है, जो यूरोपीय संघ का मुख्य स्तंभ होने के साथ साथ एक परमाणु संपन्न शक्ति भी है। अंतिम और 5वां स्थायी सदस्य यूनाइटेड किंगडम है। इस प्रकार केवल ये 5 राष्ट्र ही वीटो के स्वामी हैं और अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में समर्थ हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यह वीटो शक्ति वास्तव में है क्या? चलिए इस शक्ति की महत्ता को समझने का प्रयास करते हैं। वीटो अधिकार की आधारशिला वर्ष 1945 में रखी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के पश्चात, जब दुनिया ने 2 भयंकर संघर्षों में अपार जनधन की हानि देखी थी, तब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना हुई। युद्ध की उस विनाश लीला ने राष्ट्रों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि कोई साझा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं होगा, तो विनाश का यह क्रम कभी नहीं रुकेगा। आपसी विवादों के समाधान और वैश्विक शांति की स्थापना के लिए एक मजबूत मंच की आवश्यकता महसूस की गई। फलस्वरूप
युद्ध में विजयी रहने वाले 5 प्रमुख देशों को स्थायी सदस्यता प्रदान की गई ताकि उनका सहयोग सुनिश्चित रहे। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। स्थायी सदस्यों के पास मौजूद वीटो की शक्ति इतनी प्रचंड है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो और वह निर्णय किसी भी एक स्थायी सदस्य के हितों के विरुद्ध हो, तो वह वीटो का उपयोग कर उस पूरे फैसले को शून्य घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि शेष 14 सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थन में भी हों, तब भी केवल एक स्थायी सदस्य की असहमति उस निर्णय को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। यही वह ताकत है जिसे प्राप्त करने के लिए भारत दशकों से प्रयत्नशील है, क्योंकि इस अधिकार के अभाव में हिंदुस्तान को कई बार कूटनीतिक मोर्चों पर क्षति उठानी पड़ी है। इतिहास गवाह है कि P5 देशों ने अक्सर अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया, जिससे भारत जैसे देशों को आर्थिक और सामरिक नुकसान सहना पड़ा। भारत के लिए चीन सदैव सबसे बड़ी चुनौती रहा है, जिसने निरंतर वीटो का दुरुपयोग कर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से सुरक्षा प्रदान की है। उदाहरण के तौर पर 2008 के मुंबई हमलों के पश्चात जब भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा, तब चीन ने पाकिस्तान की ढाल बनते हुए वीटो के जरिए उसे रोक दिया। बीजिंग का तर्क था कि भारत के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जबकि वास्तविकता यह थी कि इसी ढाल के कारण आतंकवाद को प्रश्रय मिला और भारत को पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे घावों को झेलना पड़ा। अंततः 2019 में वैश्विक दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा, लेकिन यदि यह निर्णय पहले ले लिया जाता तो शायद अनेक निर्दोषों की जान बचाई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत की स्थिति को कमजोर करने के लिए अनेक प्रस्ताव लाने के प्रयास किए। वे चाहते थे कि कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय दखल हो या जनमत संग्रह कराया जाए, जो भारत की संप्रभुता के विरुद्ध था। उस दौर में जब अमेरिका पाकिस्तान का पक्षधर बना हुआ था, तब भारत के मित्र रूस ने बार बार वीटो का प्रयोग कर भारत का बचाव किया। यदि रूस का सहयोग न होता तो भारत के लिए अपने आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप रोकना कठिन हो जाता। यहां तक कि 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के समय भी जब अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए सीज फायर का प्रस्ताव लाकर भारत को रोकना चाहा, तब रूस के वीटो ने ही भारत को निर्णायक जीत हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। यही कारण है कि भारत अब स्वयं इस शक्ति का स्वामी बनना चाहता है, ताकि वह किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर न रहे। वर्षों से चीन ही वह मुख्य बाधा रहा है जिसने भारत के स्थायी सदस्य बनने के मार्ग में रोधे अटकाए हैं। यद्यपि P5 के अन्य 4 सदस्य भारत के नाम पर सहमति जता चुके हैं, किंतु चीन इस चर्चा को ही किसी न किसी बहाने रोक देता है। चीन की चाल यह रही है कि वह सीधे विरोध करने के बजाय आम सहमति और पैकेज समाधान जैसी जटिल शर्तें रख देता है, ताकि 193 देशों के बीच कभी एकमत न हो सके और भारत का रास्ता बंद रहे। वह अक्सर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को आगे कर इस मुद्दे को उलझाए रखता था, किंतु अब परिदृश्य बदल रहा है। जो बीजिंग कल तक भारत के लिए दीवार बना खड़ा था, वही अब समर्थन के संकेत दे रहा है। वर्ष 2026 में चीन की ओर से आए कुछ बयानों ने वैश्विक कूटनीतिज्ञों को चकित कर दिया है। चीन ने आधिकारिक तौर पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की सराहना की है और सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के प्रति अपने रुख में नरमी दिखाई है। यद्यपि यह अभी केवल मौखिक समर्थन है और लिखित गारंटी नहीं, फिर भी चीन का यह बदला हुआ मिजाज भारत के लिए एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत की तरह है। अब जब मार्ग का सबसे बड़ा कांटा ही फूल बनने को तैयार है, तो भारत के लिए वीटो पावर का सपना हकीकत के बेहद करीब नजर आ रहा है। वीटो शक्ति प्राप्त होने से भारत को बहुआयामी लाभ होंगे। सर्वप्रथम, वैश्विक राजनीति की धुरी भारत के इर्द गिर्द घूमने लगेगी और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फैसला दिल्ली की सहमति के बिना संभव नहीं होगा। भारत विश्व राजनीति का चालक बन जाएगा और अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी साजिश को एक झटके में निरस्त कर सकेगा। द्वितीय लाभ आतंकवाद के विरुद्ध जंग में मिलेगा। चीन फिर कभी पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा,
क्योंकि भारत स्वयं प्रस्ताव लाकर उन्हें प्रतिबंधित कर सकेगा। तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण लाभ कश्मीर एवं सीमा विवादों पर सुरक्षा के रूप में मिलेगा। वर्तमान में हमें रूस की ओर देखना पड़ता है, पर वीटो मिलने के बाद भारत स्वयं अपनी रक्षा ढाल बनेगा और किसी भी प्रतिकूल प्रस्ताव को तुरंत रद्द कर देगा। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत की साख बढ़ेगी, क्योंकि वीटो संपन्न राष्ट्र निवेश के लिए सर्वाधिक सुरक्षित माने जाते हैं। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता सरलता से मिल जाएगी, जिससे परमाणु ऊर्जा की राह आसान होगी। भारत एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के छोटे देशों की आवाज बनकर उभरेगा और एक वैश्विक मसीहा की छवि स्थापित करेगा। इससे एशिया में शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में झुक जाएगा, चीन का दबदबा घटेगा और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल एकाकी पड़ी जाएगा। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि चीन आखिर भारत को यह शक्ति क्यों देना चाहता है। विशेषज्ञों का मत है कि चीन अब यह समझ चुका है कि भारत के सहयोग के बिना ब्रिक्स जैसे संगठन अपनी प्रासंगिकता खो देंगे। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और कूटनीति को सुचारू रखने के लिए भारत का साथ आवश्यक है। 2024 के सीमा समझौतों के बाद दोनों देश अपने रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में बेयारेच रहे हैं और इसी प्रक्रिया के तहत चीन ने भारत की मांगों के प्रति लचीलापन दिखाया है। अब देखना यह होगा कि क्या ड्रैगन अपने इस वादे पर अडिग रहता है या यह केवल एक कूटनीतिक चाल है। आपको क्या लगता है, क्या चीन वास्तव में भारत को वीटो का अधिकार मिलने देगा? अपनी राय कमेंट में अवश्य साझा करें। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।